ये विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं अपने द्वारा निर्मित कुछ ज्योतिषीय सूत्रों को आपसे साझा करके उनका उपयोग कैसे किया जाए वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो इस संदर्भ में मैं बना चुका हूं। ये दूसरा भाग है, उसका देख लेना पहले, कहीं आपको मिल जाएगा। उसमें कुछ ज्यादा वीडियो नहीं बनाया मैंने। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यूं तो जातक ग्रंथों में, वर्षफल के ग्रंथों में, प्रश्न के ग्रंथों में बहुत सारे योग दिए हुए हैं, बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, लेकिन ये जो सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 32 साल से भी ज्यादा मेरे अनुभव, जो वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में मेरे अनुभव पर आधारित है। अब मैं शुरू करता हूं अपने द्वारा निर्मित कुछ विशेष सूत्र, उनका कैसे भविष्य फल कथन में प्रयोग किया जाता है। आज शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 को मैं अपने द्वारा निर्मित कुछ फलित सूत्र के दूसरे भाग का प्रारंभ करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस कुंडली की मैं विवेचना करना जा रहा हूं वो एक स्थापना कुंडली है। वो कौन सी कुंडली है इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, ये एक मुहूर्त कुंडली है और मैंने इसका फलादेश कैसे किया था, और ये मेरी भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई है। क्योंकि भविष्यवाणी जो सत्य हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी ज्योतिषी के लिए। तो जब भविष्यवाणी सत्य होती है तो ज्योतिषी उसके बाद में उसका विवेचना करता है, उसका विवेचन करता है, वो होता है। तो मैंने ज्योतिषीय विवेचना करके भी भविष्यवाणी की हुई है। मेरे वर्डप्रेस पर जो मेरी वेबसाइट है उस पर जाके देख लेना। लेकिन यह कुछ अलग है। तो मैं प्रारंभ करता हूं। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, जिस कुंडली की मैं व्याख्या करना जा रहा हूं, स्थापना कुंडली की, उसकी मिथुन लग्न है और 6 अप्रैल 1980। मैं दिखाई देता हूं, आपको शेयर कर देता हूं स्क्रीन। तो ये देखिए, फाउंडेशन डिटेल्स 6 अप्रैल 1980 सवेरे 11:45 भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय को इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST लिखते हैं। दिल्ली में ये किसी संगठन की स्थापना कुंडली है, फाउंडेशन होरोस्कोप। मैं आगे चलता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जब ये मिथुन लग्न की कुंडली है, अगर हम इसका 42वां साल देखेंगे, 1980 में ये संगठन बना था। मैं आगे बताऊंगा कौन सा संगठन क्या है क्या नहीं है। तो 6 अप्रैल 1980 और
6 अप्रैल 2021 का जो वर्ष प्रवेश हुआ होगा या हुआ, उस समय 41 वर्ष इस संगठन के बने हुए पूरे हो चुके थे तथा 42वां वर्ष चल रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुंथा कब कितने में होगी। मुंथा के बारे में बिना ये, क्योंकि जो ये सूत्र है मेरे जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, इसमें मुंथा का महत्वपूर्ण योगदान है। मुंथा ताजिक आजी आचार्यों ने, जो वर्षफल के आचार्य हैं, उन्होंने उसको एक ग्रह भी माना है। कुछ आचार्य इसको ग्रहों की माता भी मानते हैं मुंथा को, और कुछ आचार्य मुंथा को लग्न भी मानते हैं। तो ये 3 विचार हैं और तीनों अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक होते हैं। तो जैसे मैंने बताया है कि मुंथा की जो, मैं थोड़ा मुंथा के बारे में बता दूं, ये एक राशि वार्षिक गति से बढ़ती है। तो 41 साल पूर्ण होने पे तो मिथुन लग्न था, तो मिथुन लग्न का जो अंक होता है वो 3 होता है। जैसे मेष का 1 होता है, वृष के 2, मिथुन के 3, फिर ऐसे करते करते मकर के 10, कुंभ के 11 और मीन के 12 हो जाते हैं। तो इसमें 41 साल जोड़ दिए, तो 41 साल जोड़ने पे आ जाएगा इसका जो योगफल है वो 44 आ जाएगा, 44। अब 44 में जब 12 का भाग करेंगे तो शेष बचता है, माफ कीजिए, जो शेष बचता है, इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, वो बचा 8। तो इसका मतलब है कि जो 2021, 6 अप्रैल 2021 का जो वर्ष प्रवेश है इस संगठन का जो बनेगा, उसमें मुंथा वृश्चिक राशि में होगी, ये आप मान लो। अब क्योंकि जो इस संगठन का जो लग्न है वो मिथुन राशि में 23 डिग्री 36 मिनट और 30 सेकंड है, तो ये मान ले कि मुंथा भी जो 6 अप्रैल 2021 के वर्ष प्रवेश के समय होगी, वो वृश्चिक राशि में 23 डिग्री 36 मिनट 30 सेकंड होगी। 23, 36, 30 वृश्चिक राशि, क्योंकि जब ये होगी तभी तो ये 30-30 डिग्री के 30-30 अंशों के हिसाब से वार्षिक गति से बढ़ेगी। अब देखिए तो मेरे द्वारा निर्मित तो फलित सूत्र क्या है, मैं जिनकी विवेचना करने जा रहा हूं। ये मेरी एक फेसबुक पोस्ट थी जो मैंने फेसबुक पे निकाली थी, आप देख सकते हैं। ये बुधवार मार्च 17, 2021 को सवेरे 9:31 में मैंने इसे फेसबुक पे पब्लिश किया था। इसमें मैंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, एनुअल मुंथा इन नेटल डिफाइंस वेरियस दशा अंतर फॉर्मिंग योगा इन कंसर्ट ईयर, यानी कि संबंध जो जिस वर्ष का वर्षफल का हम विवेचना कर रहे हैं, तो जो मुंथा जो जन्म पत्री में जो होगी, जो वर्ष पत्री की मुंथा है, वो जिस भाव में जहां भी होगी जन्म पत्री में, अब जैसे इसमें वृश्चिक में है तो मिथुन लग्न की कुंडली है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में मुंथा वो 6ठे घर में होगी वृश्चिक में। लेकिन यहां मैं कुछ और कह रहा हूं, यहां मैं कह रहा हूं एनुअल मुंथा इन नेटल डिफाइंस वेरियस दशांतर। अब क्या होगा, उस भाव संबंधी, उस भाव में जो भी होगा उससे जो योग का निरूपण होगा, डिफाइन, और वो योग कारक जो दशाएं होंगी, जो जो योग ग्रह वो योग बना रहे होंगे, उस योग को जो ग्रह बना रहे होंगे उनकी दशा को मुंथा परिभाषित कर देता, यानी 1 साल में वो परिणाम दिखा देता। अब ये एक विशिष्ट सूत्र है। अब ये सूत्र कैसे कार्य करता है, इस कुंडली में लगा कर देखते हैं। अब ये देखो,
ये कुंडली है, ये राशि चक्र है। इसमें जो मैंने ये लिखा हुआ मुंता 2021, इसका मतलब 2021 के वर्ष फल की है, और ये जन्म पत्री है उस कुंडली की, स्थापना कुंडली है, फाउंडेशन फॉर उसको, फाउंडेशन फॉर उसको। अब यहाँ देखो, यहाँ पे छठे भाव में, छठे घर में नीच का चंद्रमा पड़ा, राज्य सहम पड़ा और मुंथा आ गई। अब यह मुंथा जो है, अब क्योंकि चंद्रमा लग्न की तरह भी कार्य करता है, राज्य सहम भी है। अब इसको देखो, इस छठे भाव को, छठा भाव कोई बुरा भाव नहीं होता है, बीमारी के अलावा या षड्यंत्रों के, किसी के विरुद्ध जो षड्यंत्र होते जातक के विरुद्ध, उसके अलावा ये ऐसा कोई बुरा परिणाम नहीं दिखाता जैसा आठवां घर दिखाता है। छठा भाव स्ट्रगल का भाव होता है, संघर्ष का होता है, इसलिए शुभ भाव होता है। अशुभ शुभ दोनों होता है, शुभ भी देता है बहुत, क्योंकि आजकल जो प्रतियोगिताएं चल पड़ी है, आजकल जो है बहुत चीजें ऐसी चल पड़ी है जहां पे हमें प्रतियोगिता आती है, हमारे पास प्रतियोगिता से हमें परिणाम निरूपित होते हैं, तो छठा भाव आ जाता है। अब इसमें देखो कि ये जो मुंता राज्य सहम और ये चंद्रमा इसे शुक्र देख रहा, और शुक्र इस लग्न के लिए योग कारक भी शुक्र देख रहा है, तो इसने शुभ ग्रह नैसर्गिक है, तो इसने चंद्रमा का राज्य सहम को और मुंथा को शुभ कर दिया। अब ये देखो, मुंथा का जो स्वामी है, जो चंद्र लग्न का भी स्वामी है, वो मंगल है। मंगल क्या है, वो यहां से 10वें घर में और लग्न से 30वें घर में बैठा। तो लगन से 10, जब ये चंद्रमा से मुंथा लगन से, चंद्र लगन और मुंथा लगन से 10वें घर में बैठा, इसलिए कहीं ना कहीं, और राज्य सहम से भी, राज्य सहम का स्वामी हो कि 10वें घर में बैठा, तो कहीं ना कहीं ये जो है राजयोग संबंधी परिणाम दिखा रही है मुंथा वर्ष फल में। देखो पूर्ण विवरण स्पष्ट है। और यही अगर हम देखें, चंद्र लग्न को केंद्र मान के देंगे, इसमें जो छठे भाव में पड़े हैं राज्य सहन मुंथा, तो ये जो है राज्य सहन से भी देखो, मुंथा से भी और चंद्र लग्न से भी देखो, तो ये लग्नेश 10वें भाव में, लेकिन इसके साथ ही यहां से पंचमेश का और यहां से दशमेश का, चंद्र लगन मुंथा लगन और राज्य सहन से पंचमेश और दशमेश का स्थान परिवर्तन है। ये बहुत बड़ा राज्य, ये बहुत बड़ा राज्य, क्योंकि यहां से पंचम भाव का स्वामी गुरु, यहाँ 10वें भाव में चंद्रमा से, और दशम भाव का सूर्य पंचम भाव में, तो ये केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग निर्मित होता है। मुंता इसे ही परिभाषित करती है। अब कैसे? चंद्रमा की दशा चल रही है स्थापना कुंडली पे, तो चंद्रमा तो है ही मेन कारक इसका। दूसरा, इस कुंडली पे जो है वर्षांत के करीब, अब मुझे ध्यान नहीं है, मैं क्योंकि उसका विषय भी नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं जोड़ रहा, मंगल की द्वादशोत्तर दशा भी चल रही है, तो द्वादशोत्तर दशा से स्थापना कुंडली भी लगती है, तो वो जब चलेगी उसे कुछ समय बाद ही ये चलेगी उसके। तो मेरे कहने का ये जो मतलब है, हम जो दे रहे हैं वो चंद्रमा की दशा, तो चंद्रमा की दशा चल रही है इस कुंडली, तो ये चंद्रमा के जो राजयोग आदि को परिभाषित कर देगा दशा के माध्यम से चंद्रमा, वो भी कब? 1 साल के अंदर। कब करेगा? 1 साल के अंदर। 1 साल मतलब 6 अप्रैल 2021 से लेके 6 अप्रैल या 7 अप्रैल समझ लो, एग्जैक्ट वर्ष पे हम देखेंगे तो 7 अप्रैल 2022 तक कर देगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपने एक महत्वपूर्ण सूत्र देखा है। अब ये क्या है, कैसा है, कैसा, कौन सा संगठन है, ये कोई समाज सेवी है या कोई राजनीतिक है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले देख लो कि कैसे इस सूत्रों को, मेरे द्वारा निर्मित सूत्रों को प्रायोगिक रूप में लगाया जाता। अब आगे चलिए। यदि आप
2021 का वर्षफल देखते हैं, ये वर्षफल है। तो इसमें जो मुंथा है, अब फिर मुंथा पे वृश्चिक राशि में है, तो कोई वृश्चिक राशि में, तो ये जन्म पत्री में तो शुभ परिणाम दे रही है, लेकिन वर्ष पत्री में तो देखो 12वें घर में है, राहु की पूंछ में। जो भी मुंता केतु के साथ होती है तो राहु की पूंछ में माना जाता है, तो अशुभ परिणाम माने जाते हैं, ये मान के चले। और इसे मंगल देख रहा 12वें भाव को स्वामी, तो ये शुभ परिणाम देने वाली नहीं है मंथा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो मैं विद्यार्थियों आपसे बहुत बार कहा है कि अब के तथाकथित ज्योतिषियों ने, जो नए विद्यार्थी ज्योतिष के या जो अनुसंधान करता, शोध करता, उनके दिमाग में ऐसा चलित चक्र के बारे में जहर भर दिया है कि वो चलित चक्र का इस्तेमाल ही नहीं करते। और चलित चक्र में मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है, ये मैं आसानी से बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी विवेचना करूंगा तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। चलित चक्र में कैसा मुंता, क्या कैसा आई है, कैसा हुआ है, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये प्रयोग में नहीं है। अब मैं नहीं जानता जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़े हैं उस पर किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये तो बहुत विस्तृत होता है। इसका जो यदि वर्णन किया, मैं इसको रुचिकर बना के प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आ सके, एक हल्का सा आपको जो है वो हो जाए, आइडिया जिसको कहते हैं, आइडिया हो जाए। तो ये मुंता 12वें घर में, अब देखो जो 10वें घर का स्वामी है वो नीच का है, बुद्ध। अब इसका नीच भंग पूर्ण तरह से तो हुआ नहीं है, लेकिन 10वें भाव को देख रहा, समझे। तो कुल मिला के लग्नेश भी कोई सही नहीं पड़ा हुआ है, नहीं तो ये कुछ राशि चक्र अच्छी उसको नहीं दिखा रहा है स्थिति को। लेकिन जब आप चलित चक्र को देखते तो मुंथा लग्न भाव में आ गया है। कहा आ गया है? लग्न भाव में। लग्न भाव में जो मुंथा होता है वो क्या करता है? लग्न भाव में मुंथा उत्थान देता है, जिसे इंग्लिश में एलिवेशन कहते हैं। अब चूंकि ये राजयोग भी बना रहा है जन्म पत्री में, तो वो भी देगा, क्योंकि मुंथा ही एक ऐसा पॉइंट है जो जन्म पत्री और वर्ष कुंडली को आपस में संबंध स्थापित करता है। अभी देखो मुंथा लग्न में आ गई है, अब मंगल जो है वो अगले भाव में चला गया, चलित चक्र में मंगल भी। अब यहाँ पे मंगल सिर्फ द्वादशेष नहीं रह गया है, यहाँ पे पंचमेश होकर भी मुंथा को देख रहा है। अब यहाँ में एक बात विद्यार्थियों को समझा दूं, वर्ष फल प्रश्न कुंडली कोई भी तरह की हो, मैं वही दृष्टियां ग्रहों की लेता हूं जो कि जातक कुंडलियों में लगाई जाती, मैं नहीं लेता जो वर्ष फल की दृष्टियां होती हैं वो प्रभावी नहीं होती हैं, यही दृष्टि प्रभावी होती है जो पराशरीय दृष्टि है। तो यहाँ पे पंचम भाव का भी स्वामी होकर मुंथा को देख रहा है, लग्न को देख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एक साल में यह संगठन में उत्थान हो। अब मैंने क्या निकाला था फेसबुक पे, अब देखो ये मैंने 8 मार्च को सोमवार के दिन 2021 को 11:12 पर क्या निकाला। मुंथा इन फर्स्ट फ्रॉम 12th इन चलित, फर्स्ट यानी लगने में आ गई कहां से? 12वें से, गिफ्ट एलिवेशन एंड बीजेपी's एनुअल होरोस्कोप 2021 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। ये मैंने प्रिडिक्शन करी थी। अब जो चलित चक्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोचो कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, कितना बड़ा वो ज्ञान को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये चलित चक्र में भविष्यवाणी की गई और कब करी थी? 8 मार्च। और ये बीजेपी का कुंडली को देखिए, बीजेपी का, और उसको संगठन की बात कर रहा हूं, बीजेपी का जो है वो कुंडली, यानी कि बीजेपी का जो वर्ष प्रवेश हो गया था 6 अप्रैल को होना था, उससे ही में मैंने करीब करीब 1 महीने पहले ये कर दी। देखो आगे चलते हैं, ये इसको मैं बाद में करूंगा, ये मैंने कर दी थी। तो ये तो पता चला राजयोग है,
और ये भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य। अभी कुछ दिनों की 10 मार्च की बात है, तो 10 मार्च में आपने देखा होगा बीजेपी के 5 में से 4 स्टेट्स में क्लियर स्वीप किया, और जबकि इतना दूषित उसके खिलाफ माहौल बन रहा था। ये होती है मुंथा और चलित चक्र को ना इस्तेमाल करने का नतीजा कि वो भविष्यवाणी में सार्थकता नहीं आ पाती है। एक हल्का सा वर्ष प्रवेश भी कितना महत्वपूर्ण बन गया मुंथा और चलित चक्र से। देखिए, एक लाइन की भविष्यवाणी दी थी मैंने, देखो सिर्फ एक ही लाइन की है भविष्यवाणी, ज्यादा बड़ी है ही नहीं है। अब इसके बाद भी हुआ, जब आगे धीरे धीरे ये पहुंची, साल अंत तक पहुंचा, तो मैंने फिर एक और अपडेट निकाल दिया। फेसबुक पे ही निकाला था, आजकल फेसबुक पे सक्रिय जा रहा हूं मैं। वर्डप्रेस वगैरह जो मेरी और वेबसाइट्स हैं, मेरे ब्लॉग से मैं कुछ समय बाद आऊंगा, लेकिन फेसबुक पे ज्यादा, अपने पेज पे ज्यादा सक्रिय हूं। तो मैं अगला देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा विद्यार्थियों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक हेडिंग दिया है, ये फेसबुक का है, और जो मैंने 22 फरवरी 2021 को, 2022 माफ करें, 22 फरवरी 2022 published on Facebook Tuesday, February 22, 2022 at 18 hours 23 minutes इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मैंने इसको पब्लिश किया था। अब जाके मेरे फेसबुक पे देख लेना, फेसबुक पेज, प्रोफाइल पे भी शायद होगा, लेकिन फेसबुक पेज पे तो है। इसमें देखो, मंगल जो मकर राशि कैप्रिकॉन, मैंने क्या शीर्षक दिया, कैप्रिकॉन 2000 ट्रांजिट ऑफ मार्स एज वर्ष मुंथेश। लोगों को आज पता लग रहा होगा कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया कि इसका कोई और शोर नहीं है, लेकिन ये भविष्यवाणी कर रहा था, छिपी हुई भविष्यवाणी। एज वर्ष मुंथेश, देख लो, और मंगल जो है वर्ष मुंथेश है बीजेपी की उस जो वर्षफल में, एज वर्ष एन आर्टिकल, ये जो आर्टिकल मैंने लिखा। अब इसमें मैं क्या लिखता हूँ, मार्स विल ट्रांजिट साइडियल कैप्रिकॉन फ्रॉम सैटरडे February 22 at 15 hours 33 minutes Indian Standard Time to Thursday, April 7, 2022 at 15 hours 01 minutes in its sign of exaltation. तो मंगल अपनी उच्च राशि में चल रहा है, ये 7 अप्रैल तक रहेगा, और ये जो है फरवरी से, अभी क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने इसमें शायद मैंने कब से चल रहा है, मैंने भूल गया हूँ लिखना, तो मुझे ध्यान नहीं कब से चला है ये, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है मुझे कब से चला है, तो इसमें मैंने डेट नहीं दी है, तो भूल गया, जो भूल जाते हैं देने से, मैं वैसे दिमाग में नहीं आती है उस समय, जल्दी में लिखा जाता है, तो ये हमें देना भूल गया, लेकिन 7 अप्रैल तक रहेगा। और ये बात तो क्लियर है, फरवरी में ही लग गया था मंगल, समझे। उस समय कोई ऐसा बात नहीं थी, कैसे भी बात नहीं थी, कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी। सर्वे कुछ कह रहे थे, अधिकतर सर्वे दिखा रहे थे बीजेपी को वहां हारा हुआ दिखा रहे थे, वो कांग्रेस को जीता हुआ दिखा रहे थे। कहाँ पे? उत्तराखंड में, समझे। वहां पे जो कुछ और दिखा रहे थे, वहां पे कह रहे थे पार्टी कोई आएगी नहीं मेजोरिटी में गोवा में। यूपी में भी तरह तरह की बातें थी, और यूपी में तो खैर बीजेपी को जीत कह ही रहते अधिकतर, लेकिन कुछ ऐसे भी तो जो उसे हारने को कह रहे थे कि हार जाएगी बीजेपी। तो इस तरह का जो मणिपुर में, हाँ मणिपुर में तो जीत सभी बता, मणिपुर के जो अधिकतर चैनल जीत ही बता रहे थे। लेकिन अब क्या था, देखो अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या लिखा, इफ मास इज द ऑनर ऑफ द साइन ऑक्युपाइड बाय मुंथा इन वैदिक एनुअल हॉरोस्कोप, यानी वर्षफल में यदि मंगल मुंथा की राशि का स्वामी है, then this Makar or sidereal Capricorn transit, then this it will result in professional success, व्यावसायिक सक्सेस। व्यावसायिक ही होती है सबकी। धन योग, राजयोग, देखो राजयोग में मैंने 2 स्टार रखे लगा रखे, तुम देखोगे राजयोग
तो प्रोफेशनल सक्सेस पे 2 है, राजयोग में एलिवेशन। एलिवेशन वही पिछला जो मैंने एलिवेट किया था कि मुमताज था, उसको मैंने यहाँ पे रिवाइव किया, उसको मैंने यहाँ पे दोबारा उसको मैंने मेंशन किया, उसको एलिवेशन को मैंने 2 स्टार से रख दिया, 2 स्टार से मैंने उसको वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, 1 स्टार पहले लगा दिया, 1 स्टार बाद में। और पॉलिटिकल सक्सेस प्रोवाइडेड मुंता इज वेल डिस्पोज इन द चलित चक्र। कब? यदि उस वर्षफल में मुंता चलित चक्र में वेल डिस्पोज है। आगे बात वही, मुंता जो 12वें से लग्न में आ गया। क्लियर? मैंने इसी के लिए कही है, इसी के लिए करी थी ये भविष्यवाणी। इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट में देखो मैंने 2 स्टार कर रखे हैं, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, 9th, 10th और 11th भाव, ये बड़े शुभ भाव माने जाते हैं मुंथा के। एंड मुंथेश मार्स ट्रांजिट्स ऑस्पिशियस प्लेसेस फ्रॉम द नेटल लग्न, रेडिकल चंद्र लग्न और नेटल सूर्य लग्न। यदि मंगल शुभ उससे चल रहा है, वो जो मंगल है मुंथा का स्वामी है, वो लग्न से, जन्म लग्न की बात हो, यहाँ पे वर्ष लग्न की बात नहीं हो रही, जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से या सूर्य लग्न से शुभ स्थानों में गोचर कर रहा हो, तो ये एक राजयोग एलिवेशन वगैरह दिखाता है। ये मैंने भविष्यवाणी कर दी थी 7 अप्रैल तक। तो अब ये देखो, मैं यदि पीछे चलता हूं, ये देखो मुंता वृश्चिक राशि में, और इसको यदि आप ये देखोगे, इसकी जो, 1 मिनट, हाँ, ये देखोगे तो यहां देखो मुंथा जब मकर राशि में चलेगा, जन्म लग्न को देखो, शुभ मुंथा जो वर्ष में शुभ हो गया है, परिणाम दायक हो गया है, वो मैंने क्या कहा, यदि सूर्य लग्न से, तो सूर्य लग्न से 11वें घर में चल रहा, यदि देखो तो ये सूर्य लग्न जो मीन में से 11वें में चल रहा, चंद्र लग्न से 3य में चल रहा, बस लग्न से अष्टम में चल रहा, बाकी तो 2 लग्नों से शुभ चल रहा। तो लग्न से 3य भाव में, पराक्रम भाव में चल रहा। तो बीजेपी को जो 10 मार्च के दिन बहुत तगड़ी सफलता मिली राज्य चुनावों में, प्रिय विद्यार्थियों, अब आपने देखा कि हम मुंथा को भी अपमानित नहीं कर सकते, हम चलित चक्र को भी अपमानित नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डिसरिगार्ड यानी इनका जो इस्तेमाल ना करना ही ज्योतिषी को अपरिपक्व बना देता। बहुत से कहते हैं कि मुंता तो ताजिक आचार्यों की देन है। अरे मैं कभी बताऊंगा आपको, कोई ताजिक आचार्य करके चीज नहीं है, किसी ताजिक आचार्य ने मुंथा नहीं दी है। पहले तो ताजिक का ही अर्थ समझ लो। मुंथा भगवान पराशर के सुदर्शन चक्र के कॉन्सेप्ट से निकली है, जिसमें सूर्य लग्न और चंद्र लग्न का एक राशि गमन रोक दिया गया और लग्न से ले लिया गया, वही मुंथा। शब्द इसका मुंथा है, मुंथा है। अब वो सिद्ध चाह कुछ भी कर रहे हैं। मैं किसी दिन और आपको बताऊंगा ये मुंथा वास्तव में संस्कृत शब्द से कैसे निकल के आया सामने। मैं इस कक्षा में, इस वीडियो कक्षा में इतना ही बता देता हूं, जिसे आप ताजिक ताजिक कर रहे हैं। ताजिक क्या होता है? ताजिक शब्द ताज होता है, क्राउन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ऐसा आज के समय में परिभाषित हो रहा। संस्कृत सब तेज है, ये तेज से निकला। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा दुनिया की, तेज शब्द है ये। और तेज किसका? सूर्य का तेज, क्योंकि वर्षफल सूर्य पर आधारित है। जब सूर्य 365 365.256 डेज में जब उसी पोजीशन पर आ जाता है जो कि तुम्हारी जन्मकालीन सूर्य की होती है,
तो ये तेज है, तेज का जो तुम देवी देवताओं के चित्र के पीछे एक रथ देखते हो उसे तेज कहते हैं, कि वो तेज है। और यही सूर्य का जो एक वैसे तो पृथ्वी का भ्रमण होता है, दिखता तो सूर्य ही है ना, तो सूर्य का वो भ्रमण है जो तेज व्रत को पूरा कर देता। इस शब्द से ताजिक निकला है। कोई ताजिकिस्तान वगैरह से संबंध नहीं है। हाँ, वहां के रहने वाले जरूर ज्योतिष जानते होंगे, वो भी बहुत पुराने लोग। जो ताजिक आचार्यों ने वर्ष भर में योगदान दिया, वो तो संभव ही नहीं होता। मेरे जो ताजिक दृष्टिया वो काम ही नहीं करती है उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए। हाँ, एक दो कुछ प्रकरणों को छोड़ के नहीं करते पूरी तरह से। ताजिक के जो योग है, इत्तिशाल वगैरह, बहुत ही ज्यादा विशेष परिस्थितियों में काम करते हैं। तो योग के लिए बैठ रहेंगे तो वर्ष भर तो भविष्यवाणी नहीं करेंगे, कर सकते हैं। इस कक्षा में विद्यार्थियों, मैंने अपने द्वारा निर्मित कुछ सूत्र कैसे प्रायोगिक रूप में उनका इस्तेमाल होता है, कैसे भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो मैंने आपको बताया। आगे भी मैं ऐसे ज्ञानवर्धक जो वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। आप बस थोड़ा सा लाइक और मेरे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब करते रहो, ताकि मेरा भी जो रक्त प्रभाव भरे रक्त संचार हो, अच्छा लगे। क्योंकि अच्छा लगता है, बाकी होना आना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, ये कुछ ही उन विद्यार्थियों के लिए बनाता हूँ जो जिनकी बुद्धि खोजात्मक है, खोज, रिसर्च। लेकिन हाँ, यदि आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब वगैरह करेंगे, शेयर करेंगे, तो अच्छा लगेगा, रक्त संचार होगा, रक्त की मात्रा बढ़ जाएगी। तो विद्यार्थियों, शेष आगे भी सूत्रों के मैं ऐसे विवेचना करूंगा अपने, लेकिन आज के लिए इतना। परमात्मा शिव एवं भगवती पार्वती आपका कल्याण करें।